हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हम एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर फर्स्ट जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर ही लगता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने कब जीएसटी पे कर दिया हमें पता भी नहीं चलता है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जो डायरेक्टली हम पे करते हैं अपनी इनकम से। तो बच्चों, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, ठीक है, उनके सेलिंग प्राइस पर लगता है जीएसटी। तो बच्चों, किन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगता है? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, टू टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन जो कि विद इन वन स्टेट होती है, एक ही स्टेट के विद इन जब सेल एंड परचेज होता है तो वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन दो स्टेट्स के बीच में होती हैं, बिटवीन टू स्टेट्स होती हैं, तो उसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस में जब जीएसटी पे करते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, टू टाइप्स के टैक्स पे किए जाते हैं, जीएसटी पे किए जाते हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है और जो एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है जो बिटवीन टू स्टेट्स होती हैं उन पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बच्चों, जब कोई स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तब भी ये टैक्स लगता है। तो ये टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो बच्चों, आप देखो, जीएसटी पे कौन करेगा? हमेशा जीएसटी बायर पे करेगा सेलिंग प्राइस पर। जितना भी सेलिंग प्राइस होगा, अगर उसमें कोई डिस्काउंट इंक्लूड है तो डिस्काउंट को माइनस करके जो बायर पे कर रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। तो बच्चों, इसे और अच्छे से समझते हैं, हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। सबसे पहले बच्चों, एक जो आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस जो है 15,000 है, ठीक है। जिसके पास भी आर्टिकल पड़ा है, जो डीलर है उसने कस्टमर को 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तो बच्चों, कस्टमर क्या पे करेगा, कंज्यूमर क्या पे करेगा? वो तो सेलिंग प्राइस पे करेगा, ठीक है। तो इसमें जो जितना भी मार्केट प्राइस है उसमें प्रॉफिट निकाल कर ऐड करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस बनेगा। तब सेलिंग प्राइस पर कंज्यूमर जीएसटी भी पे करेगा जो कि 12% है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना चाहिए। हमारे पास एक्सरसाइज है 1 और क्वेश्चन है फर्स्ट। तो बच्चों, अब इसमें क्या है? डीलर है, ठीक है, डीलर है एंड कस्टमर है, कंज्यूमर है, ठीक है। डीलर है एंड कंज्यूमर है। तो डीलर किस प्राइस पर कंज्यूमर को, अब बायर कौन है? हमेशा ही बायर जो है जीएसटी पे करेगा, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, यही बायर है, ठीक है। ये डीलर को जीएसटी पे करेगा किस प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर। अब देखो कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है 15,000 आर्टिकल का और प्रॉफिट उस पर है 10%, ठीक है। 10% प्रॉफिट है तो 10% 15,000 का 10% निकाल लो, कितना प्रॉफिट बन गया? 1500,
ये प्रॉफिट बन गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा जितना भी मार्केट प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब मार्केट प्राइस कितना है 15,000 और प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 1500, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों 16,500। ठीक है, ये रुपीज़ 16,500 हो गया मार्केट प्राइस। अब सॉरी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर ही कस्टमर जो है जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो जीएसटी पेड बाय कस्टमर। तो इसका अब देखो इसमें कोई जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो हमें पूछा गया था कि सेलिंग प्राइस क्या है एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ द टैक्स। तो ये बच्चों जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला है 16,500, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम जीएसटी पेड करेंगे कि टैक्स कितना पे किया है। तो बच्चों जो कंज्यूमर होगा, अब हमारे पास ये बताया नहीं गया है कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। तो बच्चों 2 स्टेट्स के बिटवीन है या 1 स्टेट के बिटवीन, तो अगर बताया ना हो तो हम इंट्रा स्टेट ही लेंगे कि एक स्टेट के विदिन ही ये ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इसके लिए सीजीएसटी कितना पे होगा? जीएसटी है 12%, जितना भी परसेंट है उसका 6%, हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ जो है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 15 अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 16,500, तो सीजीएसटी कितना होगा बच्चों? सीजीएसटी होगा 16,500 पर 6% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 37, 38, 39 एंड 6 1 जा 6 एंड 9, 990। ठीक है, ये सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। और एसजीएसटी कितना है? वो भी 16,500 पर 6% सेम इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया बच्चों? 1,980 रुपीज़, ये हो गया टोटल टैक्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया कि हमने अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कस्टमर ये लिखना है। तो कस्टमर कितना टैक्स पे करेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेलिंग प्राइस पर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर क्या अमाउंट पे करेगा बच्चों? कस्टमर एक तो सेलिंग प्राइस पे करेगा। ठीक है, जितना भी सेलिंग प्राइस बना है वो पे करेगा, प्लस जितना उसने टैक्स पे किया है मीन्स जीएसटी पे किया है। ठीक है, तो क्या पे किया है उसने? 16,500 सेलिंग प्राइस था और जीएसटी कितना बना 1,980 रुपीज़। तो कितना बन गया बच्चों? ये 18,480। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपको कोई टर्म समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ 4,000 एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 4,000 गुड्स की वर्थ है, प्राइस है 4,000 और उस पर प्रॉफिट कितना रखा है शॉपकीपर ने? 20%। 4,000 का 20% निकालेंगे और उसमें 4,000 में ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। देन इन द सेम स्टेट, तो विद इन द स्टेट है, एक ही स्टेट में है तो इंट्रा होगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग से काउंट करेंगे। इफ जीएसटी इज चार्ज एट 5%, अगर जीएसटी 5% है तो फाइंड करना है हमने सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना है जो कंज्यूमर पे करेगा, द टोटल अमाउंट। तो सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है
सबसे पहले तो मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। इसमें हमारे पास शॉपकीपर है और कंज्यूमर है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने कितना प्राइस रखा हुआ है, मार्केट प्राइस या कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो भी है, तो 4000 है, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है क्योंकि सेलिंग प्राइस पर ही जीएसटी पे करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा है 20%, 20%। तो 4000 पर 20% फाइंड करो तो 800, ठीक है। 4000 पर 800, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा बच्चों, 4000 प्लस 800 प्रॉफिट इज इक्वल टू 4800 बन गया, ठीक है। अब टैक्स पेड बाय कस्टमर, तो टैक्स कितना पे करेगा, सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दूसरा है कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो जीएसटी पेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर द्वारा जीएसटी कितना पे किया जाएगा बच्चों, सबसे पहले सीजीएसटी कितना होगा, अब ये टोटल है 5%, ठीक है, 5% है, तो इसका हाफ क्या हुआ 2.5%, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को। सीजीएसटी एंड जीएसटी अलग अलग से पे करेंगे, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों, 4000 जो सेलिंग प्राइस है उस पर 2.5% पे करेंगे, ठीक है। अब 20 से 20 कैंसिल, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 25/10 कर लेते हैं, ये 0 कैंसिल एंड 25 4 ज़ा 100, और ये सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर 4800 है, तो 2 zeros कैंसिल यहाँ, ओके। तो 5 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 24 ज़ा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, तो 120 सीजीएसटी हो गया। एंड एसजीएसटी आगे हमें थर्ड पॉइंट पर फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो एसजीएसटी कितना होगा बच्चों, एसजीएसटी भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। 4800 सेलिंग प्राइस है, तो 2.5% था सीजीएसटी, तो 2.5% ही होगा एसजीएसटी, तो जो 120 ही होगा जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखो कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर क्या टोटल अमाउंट पे करेगा बच्चों, एक तो सेलिंग प्राइस पे करेगा, दूसरा वो टैक्स जो उसने जो टैक्स है, तो देखो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ये टोटल होगा टैक्स, तो सेलिंग प्राइस है 4800 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है, दोनों ही सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 4800 प्लस 240, तो कितना बन गया ये 5040 रुपीज, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, मिस्टर बेदी विजिट्स अ मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिन कॉस्टिंग 950, जीएसटी 5% है इस पर, और पेयर ऑफ शूज हैं कॉस्टिंग 3000, जीएसटी 18% है, लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 विद द डिस्काउंट ऑफ 30%, जीएसटी 18% है। तो बच्चों अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफरेंट आइटम्स गिवन हो, ठीक है, तो उन पर जीएसटी भी अलग अलग है, तो सिंपल सा है कि आप एक टेबल बनाएंगे, अलग अलग से जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, तो फर्स्ट है मेडिसिन है, सेकंड है पेयर ऑफ शूज,
pair of shoes and then laptop bag। ठीक है, ये 3 आइटम्स हैं। अब इनका कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी गिवन है, मार्केट प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस मेडिसिन का मार्केट प्राइस 950 है, ये 3000 का है और ये 1000 रुपीज़ का है। देन कोई डिस्काउंट प्रॉफिट वगैरह है तो वो लिख लेंगे। अब इसमें डिस्काउंट है, इस पर नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो इस पर कितना परसेंट डिस्काउंट है? 30% डिस्काउंट है। ठीक है, 30% ऑफ 1000 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 का 30% 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 डिस्काउंट होगा। ओके, देन हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी मार्केट प्राइस में से प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस 950, इसका 3000 एंड इसका 700। ठीक है, ये डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, 1000 में 300 माइनस किया तो 700 हो गया। ओके, अब जीएसटी फाइंड करते हैं। जीएसटी कितना होगा? तो बच्चों अब इसमें हमें कुछ पूछा नहीं गया कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ही पूछा है, तो सीधा ही जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही जीएसटी फाइंड करेंगे। तो मेडिसिन पर 5% है। ठीक है, 5% है तो 950 रुपीज़, 950 रुपीज़ का 500 करेंगे तो आ जाएगा 47.5। ठीक है, अब 3000 का कितने परसेंट है? 18%, तो 3000 का 18% फाइंड करो तो ये आ जाएगा 540 रुपीज़। ठीक है, देन है 18% ऑफ 700, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर हम जीएसटी पे करते हैं, तो 700 का 18% फाइंड करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जीएसटी कितना आ जाएगा? टोटल जीएसटी 713 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ये आ गया है हमारा टोटल जीएसटी। ठीक है, अब टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा जो कि कस्टमर पे करेगा? अब देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी 950 में 47.5 ऐड करेंगे तो 997.5 हो जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस है 3500 ऐड करेंगे तो 3540 हो जाएगा। देन है 700 में 700 में ऐड करेंगे 126 रुपीज़, तो 826 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो टोटल कर लेते हैं यहाँ 5 तो 7 + 6 हो जाएंगे 3, 6, 6 एंड 4। तो बच्चों टोटल अमाउंट जो है पेड बाय कस्टमर आ जाएगा 4663.5 रुपीज़। तो इसे लिखेंगे, तो इसे हमारे पास 2 पार्ट्स का आंसर देना था हमें, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की टोटल अमाउंट हमने निकाली है 713 रुपीज़ 50 पैसा, ये निकाली है। और दूसरा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, पेड बाय कंज्यूमर, तो वो हमने फाइंड की है 4663.5। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 20,000 and sell it to the customer at 10% profit if the rate of GST is 12%, the tax liability of the shopkeeper। तो शॉपकीपर की
टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है होलसेलर एंड शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर, शॉपकीपर ने होलसेलर को पे किया है, एंड कस्टमर को सेल किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो कौन कौन जीएसटी पे करेगा। शॉपकीपर, तो जब होलसेलर से शॉपकीपर कोई आर्टिकल खरीद रहा है तो शॉपकीपर जीएसटी पे करेगा। तो बच्चों जो जीएसटी शॉपकीपर होलसेलर को पे करेगा उसे हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे। ठीक है, तो देन वो किसको सामान बेच रहा है? कस्टमर को। तो जब कस्टमर बायर होगा, ठीक है, तो वो शॉपकीपर को जीएसटी पे करेगा। तो बच्चों तो जीएसटी, एक तो शॉपकीपर जीएसटी होलसेलर को दे रहा है, वो इनपुट जीएसटी होगी। अब वो रिसीव भी कर रहा है कस्टमर से, तो वो आउटपुट जीएसटी होगी। ठीक है, उन इनपुट जीएसटी में से आउटपुट जीएसटी माइनस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले आर्टिकल का प्राइस क्या है? 20,000। ठीक है, शॉपकीपर ने 20,000 का आर्टिकल जो है वो होलसेलर से खरीदा है। तो जीएसटी निकालेंगे कि कितनी जीएसटी पे की होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के लिए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000। ठीक है, 20,000 पर अब उसने टैक्स पे करना है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी तो कितना टैक्स पे कर रहा है? 12%। तो जीएसटी है 12%, इसमें 6% एंड 6% हो जाएगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 6% किस पर निकालेंगे? 20,000 पर 6% निकालेंगे तो 1200 हो जाएगी सीजीएसटी। ऐसे ही एसजीएसटी 6% निकालेंगे तो 20,000 पर 600 निकालेंगे तो 1200। ठीक है, इस सीजीएसटी जो शॉपकीपर पे कर रहा है इसे आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। ठीक है, सॉरी इनपुट, क्योंकि ये पे कर रहा है इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी जो शॉपकीपर पे करेगा होलसेलर को, इनपुट जीएसटी तो कितनी हो गई? टोटल 2,400। अब देखो वही आर्टिकल कस्टमर को बेचा गया तो वो सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर, उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? जितना भी उसका मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस, ठीक है, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि अब प्रॉफिट गिवन है तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। फिर से वही सॉल्व करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कितना था? 20,000 पर कितने परसेंट? 10%। तो 2,000। ठीक है, 2,000 प्रॉफिट एंड 20,000 मार्केट प्राइस, तो कितना बन गया? 22,000 सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस पर जीएसटी पे करेगा कस्टमर, तो उसे आउटपुट जो कस्टमर शॉपकीपर को पे करेगा तो शॉपकीपर के लिए वो आउटपुट जीएसटी होगी। ठीक है, तो अब क्या पे करेगा? टैक्स क्या पे करेगा? सीजीएसटी पे करेगा कितने परसेंट? 6%। ठीक है, सीजीएसटी, तो एसजीएसटी पे करेगा 6%। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस कस्टमर के लिए कितना है? 22,000। इस पर 6% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12, 6 2 12, 130। ठीक है, इस पर भी 22,000 पर 6% फाइंड करेंगे
तो 1320 ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आउटपुट जीएसटी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2640। अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। अब देखो बच्चों, जब भी टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है तो आउटपुट जीएसटी में से माइनस करनी है इनपुट जीएसटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी जीएसटी शॉपकीपर ने कस्टमर से ली है, ठीक है, जितनी जीएसटी कितनी ली है 2640 माइनस करेंगे जितनी उसने पे की है। ठीक है, शॉपकीपर ने भी तो सामान खरीदा था, किससे खरीदा था, होलसेलर से, तो होलसेलर को उसने कितनी जीएसटी पे की है 2400। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 240 रुपीज़ आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी जो कि शॉपकीपर पे करेगा। ठीक है, इनपुट जीएसटी कितनी थी जो कि शॉपकीपर ने होलसेलर को पे की थी और कस्टमर के द्वारा रिसीव की गई थी, शॉपकीपर की ही तो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो आउटपुट जीएसटी जितनी भी हमने निकाली है जो कस्टमर को, जो शॉपकीपर को कस्टमर से रिसीव हुई है, उसमें से जो शॉपकीपर ने होलसेलर को पे की है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6000 फ्रॉम अ होलसेलर, द डीलर सेल द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। तो देखो अब डीलर ने जितने का होलसेलर से रिसीव किया है आर्टिकल 6000 और उसने जो प्रॉफिट पर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस जो कस्टमर का सेलिंग प्राइस है उसमें प्रॉफिट ऐड करके तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर अलग अलग से जीएसटी फाइंड करेंगे। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट तो जीएसटी 18% है, तो हमने इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी फाइंड करनी है। तो इनपुट क्या होगा बच्चों, जो डीलर होलसेलर को पे करेगा वो इनपुट जीएसटी होगी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और जो कस्टमर से रिसीव करेगा, ठीक है, जो कलेक्ट करेगा तो वो आउटपुट जीएसटी होगी। तो हमने नेक्स्ट नेट सीजीएसटी एसजीएसटी निकालनी है और टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास। तो इसमें हमारे पास होलसेलर है, ठीक है, डीलर है एंड कस्टमर है। सबसे पहले डीलर सामान खरीद रहा है, ठीक है, बायर कौन है, डीलर है जो होलसेलर से सामान खरीद रहा है। तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पर फाइंड करते हैं, तो सेलिंग प्राइस फॉर डीलर, तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या है 6000। ठीक है, 6000 है। अब 6000 पर जीएसटी एंड सीजीएसटी पे करेगा, तो सबसे पहले हमने इनपुट जो पे करेगा डीलर वो इनपुट जीएसटी होगी। तो इनपुट जीएसटी में सीजीएसटी, सबसे पहले सीजीएसटी, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर होगा। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो सीजीएसटी कितना होगा बच्चों, जीएसटी हमारे पास है 18%, ठीक है, तो इसका हाफ 9% और इसका हाफ 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में चेंज हो जाएगा। अब देखो सीजीएसटी क्या होगा, 6000 का फाइंड करेंगे 9%, तो 540 सीजीएसटी हो गया, ठीक है, एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी कितना हो गया 6000 पर 9% फिर से करेंगे तो 540, ठीक है, टोटल कितना हो गया 0। ये हमारा फर्स्ट में ही सेकंड पार्ट का आंसर है, तो 1080 रुपीज़ टोटल इनपुट जीएसटी हो गया। ठीक है, अब देखो कि अब डीलर ने जीएसटी पे कर लिया, उसके पास आर्टिकल आ गया, अब उसने कस्टमर को पे करना है, तो कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर,
कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस होगा जितना भी मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो मार्केट प्राइस कितना है बच्चों, मार्केट प्राइस 6000 और प्लस करेंगे 6000 पर प्रॉफिट कितना है, कितना रखा हुआ है 15%, ठीक है, 15,000 रखा है। तो इसमें से इस पर ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना बन गया है 6000 है ना, 6000 है तो 15 6 90 एंड 900 प्रॉफिट हो गया है। तो कितना सेलिंग प्राइस बन गया बच्चों 6900। अब इस सेलिंग प्राइस पर कस्टमर जीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो आउटपुट जो कस्टमर पे कर रहा है और डीलर रिसीव कर रहा है, तो वो डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। तो कितना होगा आउटपुट जीएसटी, ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो सीजीएसटी 9% होगा, तो 6900 पर हम 9% फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा 620% एंड एसजीएसटी कितना हो जाएगा 6900 पर 9% 621, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1212, ये हो गया। अब देखो बच्चों 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, ठीक है। तो नेट थर्ड पार्ट देखो, नेट सीजीएसटी, नेट सीजीएसटी क्या होगा बच्चों, जितना भी आउटपुट सीजीएसटी है उसमें माइनस करेंगे इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना हुआ 621 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना हुआ 540 रुपीज़, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेट एसजीएसटी फाइंड कर लेते हैं, एसजीएसटी फाइंड कर लेते हैं, वो भी इनपुट एसजीएसटी कितना हुआ 621 और आउटपुट सीजी एसजीएसटी 625, तो इनपुट एसजीएसटी 540, तो वो भी हो गया 81, ठीक है। अब फोर्थ हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो कितना अमाउंट जो है कस्टमर पे करेगा। कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस जो था 6900 प्लस जितना उसने टोटल जीएसटी पे किया है, तो 1242 ये वाला, ठीक है, जो कस्टमर ने पे किया है। तो इसे ऐड कर लेते हैं, 8142 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप बच्चों आपको जीएसटी के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, तो जीएसटी कैलकुलेट करना और आंसर्स देना आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। तो बच्चों प्रैक्टिस से मैथ जो है बहुत ही आसान हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती सम सॉल्व करने में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आ मैन्युफैक्चरर्स बाय रॉ मटेरियल वर्थ 7500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. Okay, if the purchase and the sale both are intrastate and the rate of GST for the finished goods is 12%. तो रॉ मटेरियल पर GST 5% है और फिनिश्ड गुड्स पर 12%। ओके, तो बच्चों इसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है एंड डीलर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने भी रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो कहाँ से किया होगा, किसी फैक्ट्री से किया होगा, ठीक है।
ओके, तो देखो अब मैन्युफैक्चरर ने भी जो रॉ मटेरियल बाय किया है तो जीएसटी तो उसने भी पे की होगी। तो कौन कौन है, समझ लो कि रॉ मटेरियल जो है किसी फैक्ट्री से रिसीव किया गया है, ठीक है। किसने किया है? मैन्युफैक्चरर ने बाय किया है। मैन्युफैक्चरर से किसी मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान किसे बेचा है? किसी डीलर को, ठीक है। ओके, ही सेल्स फिनिश गुड टू अ डीलर, तो डीलर को बेचा है। अब देखो जो मैन्युफैक्चरर पे करेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर क्या होगा? सेलिंग प्राइस फॉर रॉ मटेरियल पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर द्वारा। तो वो कितना है? वो है 7,500, ये है। अब 7,500 पर मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी पे की होगी तो वो क्या होगी? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी होगी 7,500 पर, तो सीजीएसटी उस पर कितनी हो जाएगी? 7,500 पर 5% के हिसाब से, ठीक है। 5% है, कितनी जीएसटी कितनी है? 5%, ठीक है। 5% है तो 2.5 एंड 2.5 हो जाएगी। 2.5%, 2.5%, तो 2.5% हो जाएगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो जाएगी 2.5%, हाफ हाफ हो जाएगी। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओके, तो ये हो जाएगा 187.5, ठीक है, एंड 187.5, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 375, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जीएसटी पे कर ली, अब इसने डीलर को सामान बेचा है तो डीलर पे करेगा। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं पहले। सेलिंग प्राइस पेड बाय डीलर, तो डीलर ने सेलिंग प्राइस कितना पे किया है बच्चों? उसके पास जितना भी मार्केट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट 7,500 पर कितना प्रॉफिट गिवन है? 40%, ठीक है। प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 750 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 एंड 28 3,000, ठीक है। 3,000 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 7,500 में 3,000 ऐड करेंगे तो 10,500। अब जो जीएसटी है डीलर रिसीव करेगा उसे आउटपुट जीएसटी बोलेंगे, ठीक है। आउटपुट जीएसटी में सीजीएसटी अब कितने परसेंट है? 12%, ठीक है। इस पर कितने परसेंट जीएसटी है? 12%, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों? 10,500 पर 6% फाइंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 630, ठीक है। एंड एसजीएसटी 10,500 पर फिर से 6% करेंगे तो 630, तो टोटल कितना हो गया? 1,260 रुपीज़, ठीक है। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों? द इनपुट टैक्स अंडर सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ओके, इनपुट टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों इनपुट टैक्स हमारा हो गया 375, ठीक है, इनपुट टैक्स। देन आउटपुट टैक्स जो कलेक्टेड बाय, ये फर्स्ट का आंसर है कि इनपुट टैक्स निकालना है, ये सेकंड का आंसर है जो हमने आउटपुट जीएसटी आउटपुट टैक्स निकाला है 1,260 रुपीज़। देन
देन थर्ड पार्ट है बच्चों द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा मैन्युफैक्चरर। तो थर्ड पार्ट में हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो नेट टैक्स निकालेंगे फर्स्ट। नेट टैक्स कैसे निकालते हैं, आउटपुट जीएसटी में से माइनस करते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट कितना है 1260 माइनस करेंगे 375, ठीक है। तो 885 आ जाएगा। अब 885 में सेंटर को 50% सेंटर को जाएगा और 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स चला जाएगा 885 अपॉन 2, ये कितना बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 442 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ठीक है। ओके देन स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना चला जाएगा सेम इतना ही, ठीक है। ओके देन अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए कितनी अमाउंट पे करेगा डीलर, तो कि क्या अमाउंट बच्चों पे करेगा, अमाउंट पेड बाय डीलर। तो क्या अमाउंट पे करेगा, एक तो सेलिंग प्राइस 10,500 प्लस जो उसने आउटपुट जीएसटी जो पे की है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को, तो 1260 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 11,760 रुपीज़। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की क्लास में हम 6 क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।